ॐ गं गणपतये नमः। ॐ नमः शिवाय। ॐ लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। ॐ श्री दुर्गाय नमः। ॐ राधाकृष्णाय नमः। ओम श्री हरि। नमस्कार, जय श्री कृष्णा श्रोताजन। आज मैं आपको भक्त पद्मनाभ की अद्भुत जीवन लीला कथा सुनाऊंगी। एक बात मैं आपसे स्पष्ट कहती हूँ कि ईश्वर का गुणानुवाद, ईश्वर का चिंतन, ईश्वर के भक्तों का सत्संग करने से और कुछ मिले या न मिले, लेकिन सुख अवश्य मिलेगा। जो व्यक्ति ईश्वर के श्री चरण में समर्पित रहते हैं, उन्हें जीवन में कभी दुख की प्राप्ति नहीं होती है। लेकिन संसारियों की दृष्टि में ये जरूर लगेगा कि इनके जीवन में ये अभाव है, वो अभाव है, ऐसा है, वैसा है। वो केवल संसारियों की दृष्टि में रहेगा, लेकिन भक्त के हृदय में हमेशा सुख का सागर भरा रहता है। इसलिए आदरणीय, जो भी मैं कथा कहती हूँ, उसका केवल एक ही उद्देश्य रहता है, हमें और आपके जीवन में हमेशा ईश्वर का आशीर्वाद और सुख की प्राप्ति हो। क्योंकि सुख किसी कर्म भोग पर आधारित नहीं है। कर्म भोग से तो जीवन में दिखेगा कि ये दुखी है, ये सुखी है, इसको धन का अभाव है, तो इसको किसी चीज़ का अभाव है। लेकिन सच में जो ईश्वरानुरागी होते हैं, उन्हें किसी चीज़ का अभाव नहीं रहता। उसका हृदय हमेशा आनंद से भरा रहता है। आदरणीय श्रोताजन, हम लोग जन्म लिए हैं संसार में सिर्फ सुख पाने के लिए, और जो भी प्रयत्न करते हैं सुख पाने के लिए, लेकिन मिलता नहीं है। और नहीं तो कर्म भोग का एक कार्यक्रम चालू हो जाता है। कर्म भोग के हिसाब से कभी दुखी होंगे, कभी सुखी, पर वो हृदय में आनंद और सुख नहीं मिलेगा, केवल वो समृद्धि और दुख मिलेगा। इसलिए ईश्वर के श्री चरण में हर परिस्थिति को किनारे करते हुए हमें अनुराग रखना चाहिए। क्योंकि सच्चा सुख किसी बाहरी दुख से प्रभावित नहीं होता है। वह सुख हृदय में हमेशा लबालब भरा रहता है। सुनिए भक्त पद्मनाभ की कथा, जो एक सत्संग के ही समान है, और सत्संग से बड़ा कुछ नहीं। सत्संग से जो प्रेम ईश्वर के प्रति प्राप्त होता है, वह अकथनीय है। प्राचीन काल की बात है, जहाँ आजकल बालाजी का मंदिर है, वहीं से थोड़ी दूर एक चक्र पुष्करणी नामक तीर्थ था। उसके तट पर श्री वत्स गोत्रीय पद्मनाभ नाम के ब्राह्मण निवास करते थे। उनके पास न कोई संग्रह था, न परिग्रह। भगवान के नाम का जप, उन्हीं का स्मरण, उन्हीं का चिंतन, यही उनके जीवन का व्रत था। इंद्रियां उनके वश में थीं। हृदय में दीन दुखियों के प्रति दया थी। सत्य से प्रेम, विषयों के प्रति उपेक्षा तथा संपूर्ण प्राणियों में वे आत्मभाव, यही उनका जीवन था। ये जो संपूर्ण प्राणियों में आत्मभाव था, ये ऐसा भी है, यदि हम लोग जीवन में अपनाएं तो सुखी बहुत रह सकते हैं। अपने सुख दुख को उन्हें कभी परवाह नहीं होती थी, परंतु दूसरे की दुख की कल्पना से ही उनका हृदय द्रवीभूत हो जाता था। कभी वे सूखे पत्ते खा लेते, तो कभी पानी पर ही निर्वाह कर लेते, और कभी कभी तो भगवान में इतना तन्मय हो जाते कि शरीर की सुध ही नहीं रहती। क्या खाए क्या पिए कौन जानता। परंतु यह सब तो बाहर की बात थी। उनका हृदय भगवान के लिए छटपटाता ही रहता था सदैव। उनके सामने अपने जीवन का कोई मूल्य नहीं था। वे तो ऐसे ऐसे 100 जीवन ही न्यौछावर करने के लिए भगवान पर तैयार थे। उनके हृदय में आशा और निराशा के भयंकर तूफान उठा ही करते थे। कभी वो आशा निराशा का जो भयंकर तूफान उठता था, वो संसार के लिए नहीं महाराज। कभी वे सोचते कि भगवान बड़े दयालु हैं, वे वैसे ही मुझे मिलेंगे, मैं उनके चरणों पर लौट जाऊंगा, अपने प्रेमाश्रुओं से उनके चरण भिगो दूंगा, और वे अपने कर कमलों से मुझे उठाकर हृदय से लगा लेंगे।
मेरे सिर पर हाथ रखेंगे। मुझे अपना कहकर ईश्वर हमें स्वीकार करेंगे। फिर मैं तो खुशी और आनंद के समुद्र में डूबता रहूँगा। कितना सौभाग्यमय होगा वह क्षण, और कितना मधुर होगा जब भगवान मुझे अपनाएंगे। वे कहेंगे वरदान मांगो। फिर मैं कहूँगा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो तुम्हारी सेवा करूँगा। तुम्हें देखा करूँगा, तुम मुझे भूल जाओ या याद रखो, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूँगा। ऐसी भावना करते करते पद्मनाभ आनंद विभोर हो जाते। उनके शरीर में रोमांच हो आता, आँखों से आंसू गिरने लगते। उनकी यह प्रेम मुग्ध अवस्था बड़ी देर तक रहती। वे सारे संसार कर भूलकर प्रभु की सेवा में लगे रहते। और कभी कभी महाराज उनके चित्त में ठीक इसकी विपरीत भावना होने लगती थी। कहते, सोचते, कहाँ मैं एक क्षुद्र प्राणी, दीनहीन, मलिन हृदय, कहाँ निखिल ब्रह्मांडों के अधिपति भगवान, मेरे इस पाप पूर्ण हृदय में वे क्यों आने लगे? मैंने कौन सी ऐसी साधना की है जिस पर वे रिझ कर मुझे दर्शन देंगे? न तो मैंने जप तप और न ही व्रत और न ही समाधि की। जिस हृदय से उनका चिंतन करना चाहिए उससे संसार का चिंतन, यह तो अपराध है। इसका दंड मिलना ही चाहिए। मैं दुख की ज्वाला में झुलस रहा हूँ, विषयों के लिए भटक रहा हूँ संसार में। फिर वे भगवत प्राप्ति की आशा, मैं संसार में भटक रहा हूँ और भगवान को पाना चाहता हूँ। यह मेरी दुराशा नहीं तो और क्या है? कहते हैं पद्मनाभ जी हृदय में ही सोचते हैं निराश होके, शरीर के लिए कितना चिंतित हो जाता हूँ मैं, विषयों के लिए कितनी उत्सुकता आ जाती है मुझ में। मेरे हृदय में संसार के लिए कितनी बार रो चुका हूँ मैं, पर भगवान के लिए आँखों में 2 बूंद आंसू तक नहीं आते। कैसी विडंबना है! कितना परांग मुख्य जीवन है! क्या यही जीवन भगवत प्राप्ति के योग्य है? इसका तो विनाश ही उचित और श्रेयस्कर है। अपने को कोसते हैं ये सब बोल के। यही सब सोचते सोचते उनके हृदय में इतनी वेदना होती कि ऐसा मालूम होता मानो अब उनका हृदय फट ही जाएगा। अरे महाराज, कई बार तो इतनी उनकी निराशा बढ़ जाती कि उन्हें अपना जीवन भार रूप हो जाता। कभी कभी वे मूर्छित हो जाते और बेहोशी में ही पुकारने लगते, हे प्रभु, हे स्वामी, हे पुरुषोत्तम, क्या तुम मुझे अपना दर्शन नहीं दोगे? इसी प्रकार रोते रोते बिलखते बिलखते मर जाना है कि क्या मेरे भाग्य में है? मैं मृत्यु से नहीं डरता प्रभु, इस नीच जीवन का अंत हो ही जाए, यही अच्छा है। परंतु मैं तुम्हें देख नहीं पाऊंगा, न जाने कितने जन्मों के बाद तुम्हारे दर्शन हो सकेंगे। मेरी यह करुण पुकार क्या तुम्हारे विश्वव्यापी कानों तक नहीं पहुंचती? अपना लो प्रभु, मेरी ओर न देखकर अपनी ओर देखो। इस प्रकार प्रार्थना करते करते वे चेतना शून्य हो जाते। उनका शरीर घंटों तक यूं ही पड़ा रहता। कहते हैं लोग कि भगवान के लिए तप करो, परंतु तप का क्या अर्थ है, इस पर विचार नहीं करते। जेठ की दोपहरी में जब सूर्य 12 कला से तप रहा हो, 5 अथवा 84 अग्नियों के बीच में बैठना, अथवा घोर सर्दी में पानी में खड़े रहना, तप की केवल इतनी ही व्याख्या नहीं है। तप का अर्थ है अपने किए हुए प्रमाद के लिए पश्चाताप, अपने जीवन की गिरी स्थिति से असंतोष और भगवान के विरह की वह ज्वाला जो जीवन की संपूर्ण कलुषताओं को जलाकर उसे सोने की भांति चमका दे। वास्तव में ये तप का अर्थ है। यही तप ताप देव दुर्लभ तप है, यानी ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो विरह की अग्नि होती है वही तप है, और उसी तप में तपना ही विरह अग्नि का तप है। देव दुर्लभ तप इसे ही कहते हैं। पद्मनाभ का जीवन इसी तपस्या से बिल्कुल परिपूर्ण था।
मतलब ईश्वर के विरह रूपी अग्नि से जलित था उनका तप। वे सच्चे अर्थ में तपस्वी थे। एक दिन उनकी यह तपस्या बहुत ही ऊंची अवस्था पर पहुंच गई, पराकाष्ठा हो गई समझिए। उन्होंने सच्चे हृदय से, संपूर्ण शक्ति से भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, अब मुझे अधिक मत तरसाओ। तुम्हारे दर्शन की आशा में अब मैं और कितने दिनों तक जीवित रहूंगा। एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है मेरे नाथ। संसार सूना दिखता है। मेरा यह दग्ध जीवन, यह प्रभुहीन जीवन विष से भी कटु मालूम हो रहा है। वे आंखें किस काम की, जिन्होंने आज तक तुम्हारे दर्शन नहीं किए, अब इनका फूट जाना ही अच्छा है। यदि इस जीवन में तुम नहीं मिल सकते तो इसे नष्ट कर दो। मुझे स्त्री, पुत्र, धन जन, लोक परलोक कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो तुम्हारा दर्शन चाहिए, तुम्हारी सेवा चाहिए प्रभु। एक बार तुम मुझे अपना स्वीकार कर लो, बस इतना ही मुझे चाहिए। गज, ग्राह, गणिका और गिद्ध पर जैसी आपने कृपा की, क्या उसका पात्र मैं नहीं हूँ? उस कृपा के पात्र मैं नहीं हूँ? तुम तो बड़े कृपालु हो, कृपा परवश हो। कृपालुता ही तुम्हारा विरध है। मेरे ऊपर भी अपनी कृपा की एक किरण डालो मेरे नाथ। इस प्रकार प्रार्थना करते करते पद्मनाभ भगवान की अहूत की कृपा के स्मरण में तन्मय हो गए। अहूत की मतलब कि बिना किसी हेतु के जो प्रभु ने सबको तारा है, उस उनके कृत्य को याद करके स्मरण करते हुए उन्हीं में समा गए। भगवान के धैर्य की भी एक सीमा होती है महाराज। वे अपने प्रेमियों से कब तक छिप सकते हैं? वे तो सर्वदा सब जगह सबके पास ही तो रहते हैं, केवल प्रकट होने का अवसर ढूंढा करते हैं। जब देखते हैं कि मेरे प्रकट हुए बिना अब काम नहीं चल सकता, तब उसी क्षण प्रकट हो जाते हैं। वे तो पद्मनाभ के पास पहले से ही थे। उनके तप, उत्कंठा और प्रार्थना को देख देख कर बड़े ही मुग्ध हुआ करते थे। उनके प्रेम में जो पद्मनाभ तड़पते, प्रेम से उनको अनुराग से बात करते, वह सब देख करके ईश्वर बहुत प्रसन्न होते। और जब उनकी अवधि पूरी हो गई, तब ये पद्मनाभ ब्राह्मण के सम्मुख प्रकट हो गए। ईश्वर पद्मनाभ ब्राह्मण के सम्मुख ईश्वर प्रकट हो गए। सारा स्थान भगवान की दिव्य अंग ज्योति से जगमगा उठा। पद्मनाभ की पलकें उस प्रकाश को रोक ना सकी। उनकी आंखें बालात खुल गईं। सहस्त्र सहस्त्र सूर्यों के समान दिव्य प्रकाश और उसके भीतर शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी चतुर्भुज भगवान। हृदय शीतल हो गया। आंखें निर्निमेष होकर रूप रस का पान करने लगी। पद्मनाभ का संपूर्ण हृदय उन्मुक्त होकर भगवान के कृपापूर्ण नेत्रों से बरसती हुई प्रेम धारा में डोबने उतराने लगा। जन्म जन्म की अभिलाषा पद्मनाभ की पूरी हो गई। कुछ कहा नहीं जाता था। भगवान ने एकाएक ऐसी अनुग्रह की वर्षा की कि वे चकित स्तंभित रह गए। भगवान केवल मुस्करा रहे थे। कुछ क्षणों तक निस्तब्ध रहकर गद वाणी से पद्मनाभ ने स्तुति की, प्रभु, आप ही मेरे निखिल जगत के और जगत के स्वामियों के भी स्वामी हैं। संपूर्ण ऐश्वर्य और माधुर्य आपके ही आश्रित हैं। आप पतित पावन हैं। आपके स्मरण मात्र से ही पापों का नाश हो जाता है। आप घट घट में व्यापक हैं। जगत के बाहर और भीतर केवल आप ही हैं। आप विश्वातीत, विश्वेश्वर और विश्वस्वरूप होने पर भी भक्तों पर कृपा करके उनके सामने प्रकट हुआ करते हैं। ब्रह्मा आदि देवता भी आपका रहस्य नहीं जानते, केवल आपके चरणों में भक्ति भाव से नम्र होकर प्रणाम करते हैं। आपकी सुंदरता, आपकी कोमलता और आपकी प्रेम परवशता
किसे आपकी ओर आकृष्ट नहीं कर लेती, हर कोई को आकर्षित ही कर लेती है। आप क्षीर सागर में शयन करते रहते हैं, फिर भी अपने भक्तों की विपत्ति का नाश करने के लिए सर्वत्र चक्रधारी रूप में विद्यमान रहते हैं। भक्त आपके और आपके भक्तों के, भक्त आपके हैं और आप भक्तों के। जिसने आपके चरणों में अपना सिर झुकाया, उसको आपने समस्त विपत्तियों से बचाकर परमानंद में अपना धाम दिया। आप योगियों के लिए समाधिगम्य हैं, वेदांतियों के ज्ञान स्वरूप आत्मा हैं और भक्तों के तो सर्वस्व ही हैं। मैं आपका हूँ, आपके चरणों में समर्पित हूँ, नत हूँ। इतना कहकर पद्मनाभ मौन हो गए और कहना ही क्या था, सब तो कह दिया, सब तो पा लिया उन्होंने। अब आई भगवान की बारी। वे जानते थे कि पद्मनाभ निष्काम भक्त है, इनके चित्त में संसार के भोगों की तो बात ही क्या, मुक्ति की भी इच्छा नहीं है। इसलिए उन्होंने पद्मनाभ से वर मांगने को नहीं किया, नहीं कहा। उनकी चित्त की स्थिति जानकर उनको सुधामयी वाणी से सींचते हुए भगवान ने कहा, हे महाभाग ब्राह्मण देव, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे हृदय में केवल मेरी सेवा की ही इच्छा है। तुम लोक परलोक मुक्ति और मेरे धाम तक का परित्याग करके मेरे पूजा सेवा में ही सुख मानते हो और वही तुम करना भी चाहते हो। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो, कल्प पर्यंत मेरी सेवा करते हुए यहीं निवास करो। अंत में तो तुम्हें मेरे पास आना ही पड़ेगा। इतना कह करके भगवान अंतर्धान हो गए और पद्मनाभ भगवान की शारीरिक तथा मानसिक सेवा पद्मनाभ जी भगवान की शारीरिक तथा मानसिक सेवा करते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ एवं आनंदमय जीवन व्यतीत करने लगे। भगवान की सेवा पूजा से बढ़कर और ऐसा कर्तव्य ही कौन सा है जिसके लिए भगवान के प्रेमी भक्त जीवन धारण करें। भगवान के प्रेमी भक्त सिर्फ भगवान के लिए ही जीवन धारण करते हैं। पद्मनाभ की प्रत्येक क्रिया, उनकी प्रत्येक भावना भगवान के लिए ही होती थी और स्वभाव से ही उनके द्वारा जगत का कल्याण संपन्न होता था। ऐसे भक्त एकांत में रह कर के भी, भगवान की सेवा में ही लगे रहकर भी अपने शुद्ध संकल्प से संसार की जितनी सेवा कर सकते हैं उतनी सेवा काम में न लग करके भी करते हैं। बड़े कर्मनिष्ठ भी नहीं कर सकते जितनी वे केवल ईश्वर की आराधना करके संसार के लोगों का शुद्ध और संसार के निमित्त कार्य कर सकते हैं। एक ईश्वर भक्त, एक पद्मनाभ भक्त। इसी प्रकार भगवान की सेवा पूजा करते हुए पद्मनाभ को अनेकों वर्ष बीत गए। वे एक दिन भगवान का स्मरण करते हुए उनकी पूजा की सामग्री इकट्ठी कर ही रहे थे। इसी समय एक भयंकर राक्षस ने उन पर आक्रमण किया। उन्हें अपने शरीर का मोह नहीं था। मरने के बाद मुझे किस दुखमय स्थान में जाना पड़ेगा, यह आशंका भी उनके चित्त में नहीं थी, परंतु राक्षस खा जाएगा, इस कल्पना से उनके चित्त में यह प्रश्न अवश्य उठा कि तब क्या भगवान ने मुझे अपनी सेवा पूजा का जो अवसर दिया है वह आज ही इसी क्षण समाप्त हो जाएगा क्या? मेरे इस सौभाग्य की यहीं इसी प्रकार इतिश्री हो जाएगी। भगवान ने मुझे जो एक कल्प तक पूजा करने का वरदान दिया है वह क्या झूठा हो जाएगा? यह तो बड़े दुख की बात है। यह सोचकर उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने भक्त पद्मनाभ की रक्षा के लिए अपने प्रिय आयुध सुदर्शन चक्र को भेज दिया। चक्र का तेज कोटि कोटि सूर्यों के समान है। भक्तों के भय को जला डालने के लिए आग की भीषण लपटें उससे निकला करती हैं। चक्र की तेजों में मूर्ति देखकर वह राक्षस भयभीत हो गया और ब्राह्मण को छोड़कर बड़े वेग से भागा, परंतु सुदर्शन उसे कब छोड़ने वाला था? इन्हें उस राक्षस का भी तो उद्धार करना था।
यह जो राक्षस था आज से 16 वर्ष पहले गंधर्व था, उसका नाम था सुंदर। वशिष्ठ जी के शाप से राक्षस हो गया था। इसकी स्त्रियों के प्रार्थना करने पर वशिष्ठ जी ने कहा था, यह राक्षस तो होगा, परंतु आज के 16वें वर्ष जब वह भगवान के भक्त पद्मनाभ पर आक्रमण करेगा, तब सुदर्शन चक्र इसका उद्धार कर देगा। आज वही 16वां वर्ष पूरा होने वाला था। राक्षस बड़े वेग से भाग रहा था, परंतु सुदर्शन चक्र से बचकर कहाँ जा सकता था। देखते ही देखते सुदर्शन चक्र ने उसका सिर काट लिया। तत्क्षण वह राक्षस गंधर्व हो गया। दिव्य शरीर, दिव्य वस्त्र, दिव्य आभूषणों से युक्त होकर सुंदर ने सुदर्शन चक्र को प्रणाम करते हुए उनकी स्तुति की। तदंतर उसने दिव्य विमान पर सवार होकर अपने लोक की यात्रा की। भक्त पद्मनाभ ने सुंदर के गंधर्व लोक में चले जाने पर सुदर्शन चक्र की स्तुति की। कहा, हे सुदर्शन, मैं तुम्हें बार बार प्रणाम करता हूँ। तुम्हारे जीवन का व्रत है कि संसार की रक्षा, इसी से भगवान ने तुम्हें अपने कर कमलों का आभूषण बनाया। तुमने समय समय पर अनेकों भक्तों को महान विपत्तियों से बचाया है। मैं तुम्हारी इस कृपा का ऋणी हूँ। तुम सर्वशक्तिमान हो। मैं तुमसे यही प्रार्थना करता हूँ कि तुम यहीं रहो और सारे संसार की रक्षा करो। सुदर्शन चक्र ने भक्त पद्मनाभ की प्रार्थना स्वीकार की और कहा, भक्तवर, तुम्हारी प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं हो सकती, क्योंकि तुम भगवान के परम कृपा पात्र हो। मैं यहीं तुम्हारे समीप ही सर्वदा निवास करूँगा। तुम निर्भय होकर भगवान की सेवा पूजा करो। अब तुम्हारी उपासना में किसी प्रकार का विघ्न नहीं पड़ सकता। भक्त पद्मनाभ को इस प्रकार वरदान देकर सुदर्शन चक्र सामने ही पुष्करणी में प्रवेश कर गया। इसी से इसका नाम चक्र तीर्थ हुआ। भगवान की कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव करके भक्त पद्मनाभ का हृदय प्रेम और आनंद से भर गया। वे और भी तन्मयता तथा तत्परता से भगवान की सेवा करते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगे। ऐसे प्रेमी भक्तों का जीवन ही धन्य है, क्योंकि वे पल पल पर और पग पग पर भगवान की अनंत कृपा का अनुभव करके मस्त रहा करते हैं। यह भक्त पद्मनाभ का पवित्र जीवन कथा, पवित्र भक्ति से भरा जीवन कथा यहीं पूर्ण होता है। आप सब श्रोताजन को मेरा नमस्कार, जय श्री कृष्णा। और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।